स्वामी की मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी लगता है धर्म ध्यान में जीवन कभी कभी लगता है धर्म ध्यान में जीवन कभी कभी मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी सत्संग की ये घड़ियाँ मिलती सौभाग्य से सत्संग की ये घड़ियाँ मिलती सौभाग्य से होते हैं सतगुरु के दर्शन कभी कभी होते हैं सतगुरु के दर्शन कभी कभी मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी चारों तरफ खुले हैं सुख के ही रास्ते चारों तरफ खुले हैं सुख के ही रास्ते कर्तव्य का जो कर ले पालन कभी कभी कर्तव्य का जो कर ले पालन कभी कभी मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी। सारे ध्यान से सुनो, प्रेम से बोलो। आप तो ऐसे बैठे थे कुछ खा पी के ना आए हो, तो ध्यान सुनो, प्रेम से बोलो। मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी मिलता है ये नर्तन कभी कभी लगता है धर्म ध्यान में जीवन कभी कभी लगता है धर्म ध्यान में जीवन क्षण भर में छूट जाए पापों के जाल से क्षण भर में छूट पापों के जाल से जो थाम ले धर्म का दामन कभी कभी जो थाम ले धर्म का दामन कभी मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी हो जाए नाम रोशन उसका जहान में हो जाए नाम उसका जहान में
सुन ले जो दुखियों का करुणन कभी कभी। सुन ले जो दुखियों का करुणन कभी कभी। मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी। मिलता है आत्मा को ये नर्तन। मुनि कीरति चंदनैया उसकी ही पार हो। मुनि कीरति चंदनैया उसकी ही पार हो। निज मन में जो बसा ले भगवन कभी कभी। निज मन में जो बसा ले भगवन कभी कभी। मिलता है आत्मा को ये नर्तन कभी कभी। मिलता है आत्मा को ये नर्तन। लगता है धर्म ध्यान में जीवन कभी कभी। लगता है धर्म जीवन कभी कभी। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी। डगमग मुझको है सतगुरु तेरी। मुझको जी आसा भवसागर पार लंघना। जी आसा भवसागर पार। जी हाथ जोड़े गुरानु में वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मंच पर विराजमान धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव श्री भरत मुनि जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन।
उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कहते हैं कटु वचन टिकट लेकर ही मुख के स्टेशन से रवाना होते हैं और वाणी के वरदान को अनंतः अभिशाप में बदल देते हैं। स्पष्टवादी और सत्यवादी बनने के बहाने कभी भी कड़वी और मर्मभेदी वाणी मत बोलो। शब्दों के कड़वेपन से जीवन कीचड़ के समान बनता है। किसके समान बनता है? कीचड़ के समान बनता है। और शब्दों की मधुरता से जीवन इंद्रधनुष जैसा बनता है। बंधुओं, कहते हैं मधुर वचन अमृत है और कटु वचन विष के समान है। मधुर वचन क्या है? मधुर वचन अमृत है और कटु वचन विष के समान है। कहते हैं मधुर वचन का व्यवहार करने वाला सभी को अपना मित्र बना लेता है। मधुर वचन का व्यवहार करने वाला सभी को अपना मित्र बना लेता है और कटु वचन का व्यवहार करने वाला सभी को अपना क्या बना लेता है? सभी को अपना शत्रु बना लेता है। कहते हैं कौवा और कोयल दोनों का वर्ण एक समान है, लेकिन दोनों की जाति एक है, परंतु कोयल सभी जगह क्या पाती है? कोयल सभी जगह प्रेम पाती है और कौवा सभी जगह क्या पाता है? अनादर पाता है। किसके कारण? अपनी वाणी के कारण। कहते हैं व्यक्ति बड़ा बेईमान है, खाने को तो मीठा मांगता है। खाने को क्या मांगता है? खाने को तो मीठा मांगता है, लेकिन बोलता कड़वा है। बोलता कड़वा है। और जिसकी जीभ कड़वी होती है उसकी जीत भी खतरनाक होती है। वाणी में कड़वापन होगा तो जीवन में कड़वेपन का पुट आएगा ही। तो बंधुओं, कहते हैं एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि बीरबल, इस संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या है? इस संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या है? तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया कि जहां पना प्रिय वचन जो सबको क्या लगते हैं? प्रिय लगते हैं। जो सबको क्या लगते हैं मेरे बंधुओं? जो सबको प्रिय लगते हैं। तो बादशाह के गले ये बात नहीं उतरी और बादशाह ने सोचा कि संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर क्या है मेरे बंधुओं? इस संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं हैं। और बीरबल क्या कहता है? क्या कहता है बीरबल? अरे बोल तो दो। क्या कहा बीरबल ने? कि संसार में सबसे अधिक तो क्या है? प्रिय वचन ही है। और भला इन वचनों में क्या रखा है? तो उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, तेरी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई और हम इसका प्रतिष्ठा क्या चाहते हैं, प्रमाण चाहिए। तो ये सुनकर बीरबल ने कहा कि जहां पना समय आने पर किसी दिन मैं आपको इस बात का क्या दे दूंगा? इस बात का परिणाम दे दूंगा। तो बंधुओं, कुछ दिनों के बाद अवसर देखकर बीरबल ने बादशाह से उनकी बेगम को अपने घर पर भोजन कराने के लिए इजाजत ली। और बीरबल ने बादशाह की बेगम का बहुत मान और सम्मान किया और भोजन इतना से स्वादिष्ट बनाया कि वो बेगम अपनी उंगलियां ही क्या करती रह गई? बेगम अपनी उंगलियां ही चाटती रह गई। और बेगम बहुत प्रसन्न हुई और वो विचार करती है कि इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने अपने शाही महलों में भी
हाँ जी, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने अपने शाही महलों में भी कभी नहीं किया। और सोचने लगी आज राजमहल में पहुंचकर वह बादशाह को इस विषय में सबसे पहले क्या करेगी मेरे बंधुओं, सबसे पहले बताएगी और कहेगी कि बीरबल ने तो कमाल का उत्तम प्रिय और क्या कराया है मेरे बंधुओं, प्रिय भोजन कराया है। तो बंधु इस प्रकार बेगम सोचती हुई बीरबल से विदा होने लगी और बीरबल ने बेगम को आदर पूर्वक विदाई दी। किंतु जब वह जाने लगी तो बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया इस तुर्कनी के जाने के बाद सारी जगह को गंगा जल से क्या कर देना। हाँ जी, क्या कहा बीरबल ने अपने सेवकों को, किस तुर्कनी के जाने के बाद इस स्थान को गंगा जल से क्या कर देना, गंगा जल से धो देना। तो बंधु ये बात सुनकर बेगम क्या हो गई, जल बुन गई। ये तुर्कनी शब्द सुनकर बेगम क्या हो गई, बेगम जल बुन गई। और ये शब्द सुनकर बेगम जल बुन गई और जो उसने इतना स्वादिष्ट भोजन किया था वो सारा क्या हो गया। हाँ जी, क्या हो गया मेरे बंधुओं, सारा जहर जैसा कड़वा हो गया। और इन कटु शब्दों ने उसका जो अपमान हुआ उससे वह क्या हो गई, उससे तिलमिला उठी और बादशाह की बेगम के लिए ऐसे अप्रिय वचन कहा। तो मैं यहाँ से इतनी प्रसन्न होकर जा रही थी कि बीरबल के शाही भोजन की ओर क्या करूंगी, शाही भोजन और पकवान किया दिल खोलकर बादशाह के समक्ष तारीफ करूंगी। लेकिन इस बीरबल ने मेरा सारा मूड क्या कर दिया। कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति खाना खाता हो यदि उसके खाने में कंकर आ जाए तो सारा मूड क्या हो जाता है। हाँ जी, क्या हो जाता है मेरे बंधुओं, सारा मूड खराब हो जाता है। तो ऐसे ही ये शब्द सुनकर भी बेगम का सारा मूड क्या हो गया, सारा मूड खराब हो गया। और जब बेगम महलों में आई और बादशाह के पास पहुंची तो सारी बात बताते हुए बोली कि मैं तो सोच रही थी कि आपसे बीरबल की आज बहुत तारीफ करूंगी, लेकिन उस दुष्ट बीरबल ने मुझे क्या कहकर पुकारा, मुझे तुर्कनी कहकर सारा बढ़िया खाया पिया क्या कर दिया, खाया पिया हराम कर दिया। तो बंधुओं ये सुनकर बादशाह को भी थोड़ा क्या आ गया। हाँ जी, क्या आ गया मेरे बंधुओं, बादशाह को भी गुस्सा आया और उन्होंने बेगम से कहा कि बेगम तुम शांत हो जाओ, बीरबल को आने दो, मैं उस बीरबल से क्या कर लूंगा, उस बीरबल से पूछूंगा। तो बंधुओं दूसरे दिन बीरबल राज दरबार में गया और उसे देखते ही बादशाह गुरगुराया। बादशाह का उसे देखते ही गुर्राया और तो कहा कि तुमने हमारी बेगम का इतना अपमान किया कि उसे क्या कहा। हाँ जी, क्या कहा उसे तुर्कनी कहकर तुम्हारी ऐसी मजाल, ऐसे कटु वचन कहने का साहस तुम्हें कैसे हुआ। तो बंधु बीरबल ने राजा से कहा कि राजा ने शांति पूर्वक उत्तर दिया कि बादशाह सलामत, गुस्सा थूक दीजिए और याद कीजिए। बीरबल ने क्या कहा कि राजन गुस्सा थूक दीजिए और याद कीजिए कि आपने मुझसे पूछा था कि संसार में सबसे अधिक, हाँ जी, इस संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या है। तब मैंने आपको क्या कहा था कि इस संसार में सबसे अधिक प्रिय तो क्या है बंधुओं, प्रिय वचन ही है। और मेरे एक कटु शब्द ने बेगम का क्या कर दिया, बेगम का सारा मूड खराब कर दिया। तो बंधुओं कहते हैं शब्दों ने बेगम का सारा मूड खराब कर दिया। और कोई तलवार इतना भयानक घाव नहीं करती जितना एक कटु क्या करता है मेरे बंधुओं, एक कटु वचन करता है। और कहते हैं तलवार तो सिर्फ देह पर चोट करती है, लेकिन जो कटु वचन होते हैं वो किस पर चोट करते हैं, वो मन पर करते हैं। कहते हैं देह का घाव तो भर जाता है पर मन का घाव कभी, हाँ जी, मन का घाव कभी नहीं भरता। तो बंधुओं उस दिन आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने आपसे यही कहा था। तो बादशाह को बात क्या आ गई मेरे बंधुओं, बादशाह को सारी बात समझ में आ गई, मामला समझ में आ गया। तब बादशाह अकबर हंस पड़े और बादशाह के मुख से शब्द निकले, कड़वा बोल। अरे आप भी बोल लो, कड़वा बोल। अरे बोलते नहीं आप तो।
कहते हैं एक बार एक वकील साहब थे और वकील साहब अपने पोते को सत्संग में ले जाया करते थे। कहाँ ले जाया करते थे? अरे फिर बोलते नहीं आप। भगवान ने आपको जुबान दी, आप गर्दन हिलाते हो, जुबान से बोला करो। एक वकील साहब अपने पोते को कहाँ ले जाया करते थे? सत्संग में ले जाया करते थे। और उस समय संत महात्मा फरमा रहे थे कड़वा बोल। अरे बोलते नहीं, कड़वा बोल कभी ना बोल, कड़वा बोल कभी ना बोल। तो कहते हैं ये वर्ड उस बच्चे को क्या हो गए? उस बच्चे को क्या हो गए? याद हो गए। तो कहते हैं एक दिन वकील की अपने घरवाली के साथ क्या हो गई? आप कितनी हुई होगी? क्या होती है? होती होगी। कहते हैं ना जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते ही हैं। तो एक दिन वकील की अपने घरवाली के साथ क्या हो गई? लड़ाई भी इतनी हो गई कि उनकी बोलचाल भी क्या हो गई? उनकी बोलचाल भी बंद हो गई। और जब उनका वो पोता स्कूल से आया और देखा कि दोनों के मुंह क्या हुए हैं, दोनों के मुंह आसमान में चढ़े हुए हैं, तब उस बच्चे को वो संत के वचन क्या आ गए? क्या फरमा रहे थे संत कि कड़वा बोल। अरे फिर नहीं बोलते आप, कड़वा बोल कभी ना बोल। तो उस बच्चे ने अपने दादा के पास गया और कहने लगा कड़वा बोल कभी ना बोल। तो जो उसका जो पारा ऊपर चढ़ रहा था वो थोड़ा क्या आ गया? नीचे आया और कहने लगा जा अपनी दादी माँ को क्या करके आ मेरे बंधुओं, जा अपनी दादी माँ को बोल के आ। तो वहां गया तो क्या कहने लगा? कड़वा बोल कभी ना बोल। तो उसका भी थोड़ा पारा क्या हो गया? नीचे आया। तो उसने कहा जा अपने किसको सुना के आ? अपने दादा को सुना के आ। तो बंधुओं उस बच्चे ने दो चार क्या लगाए? दो चार चक्कर लगाए, दो चार गेड़े लगाए। और वो दोनों क्या विचार करते हैं? अरे हमसे अच्छा तो हमारा ये क्या है? हमसे अच्छा तो हमारा ये पोता है जो हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि कड़वा बोल कभी ना बोल। तो बंधुओं कहते हैं उस बच्चे के इन शब्दों ने उन दोनों की फिर से क्या करा दी? अरे बोल दो, क्या करवा दी? उन दोनों की फिर से बोलचाल करवा दी। इसीलिए बंधुओं संत महात्मा कहते हैं जब आप सत्संग में आओ तो अपने बच्चों को भी क्या करो? अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आओ ताकि उनके जीवन में भी धर्म के क्या पड़ेंगे? संस्कार पड़ेंगे। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हो क्या नहीं? बोलो जाते हो ना। घूमने जाते हो, कहीं शादी में जाते हो, कहीं फंक्शन में जाते हो तो पूरा परिवार जाता है क्या नहीं? और जब सत्संग का नंबर आता है तो क्या कहते हो? महाराज मेरी गारंटी तो है घर वालों की। हम अपना तो कह सकते हैं, घर वालों का नहीं कह सकते। तो बंधु कहने का मतलब ये है कि आप तो आओ, अपने बच्चों को भी लाओ तो उनके जीवन में भी धर्म के संस्कार डलेंगे। तो आगे की चर्चा